अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको पिंटरेस्ट इंस्पायर दुपट्टा बनाना बताऊंगी। दुपट्टा मैंने नेट का लिया है और गोटा पट्टी लिया है जो सबसे पतली वाली होती है, और एक फ्लावर का पैटर्न लिया है। फ्लावर मैंने लोटस का लिया है। ये बहुत ही प्यारा लगता है और इसको स्टिच करना भी आसान है, क्योंकि हम इसका जो पैटर्न बनाएंगे वो मशीन के साथ बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। जो मैंने पेपर पर पैटर्न ड्रॉ किया है वो मैंने मार्कर के साथ ड्रॉ किया है, ताकि जब मैं कपड़े के नीचे रखूँ तो मुझे अच्छे से नज़र आए। अब जो मैं कपड़े के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ तो वो मैं ब्लू पेन की मदद से ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसे मशीन में डालूँ तो मुझे ये इजीली नज़र आ जाए स्टिच करते हुए। वरना अगर हम इसे किसी लाइट कलर से ड्रॉ करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। अब मैंने ये पैटर्न फ्रेम में डालकर मशीन में चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं चला। तो पहले मैंने बॉबिन भर लिया है गोटे के साथ, और अब मैं ढीला कर लूँगी। ढीला करने के बाद ये मैं इसके अंदर फिक्स कर लूँगी, बॉबिन केस के अंदर। तो फ्रेम में जब मैंने डाला तो वो उसकी मूवमेंट मुश्किल हो रही थी मशीन में, तो मैंने फ्रेम से निकाल कर इसको सिंपल ही स्टिच कर रही हूँ। अगर आपकी फ्रेम इजीली मशीन में एडजस्ट हो रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेम मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटक रहा था। अब जो है नीचे बॉबिन चल रहा है, ऊपर मैंने मशीन का बखिया फुल बड़ा रखा है, क्योंकि बड़े बखे के साथ ये इजीली स्टिच हो रहा था। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपका फ्रेम एडजस्ट हो रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है, पर मेरी मशीन में एडजस्ट नहीं हो रहा था तो मैंने इसको डायरेक्ट ही लगा लिया। डायरेक्ट भी ये बहुत इजीली लग रहा था। ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो ये फ्लावर मेरा बन कर के रेडी हुआ है। ये दो धागे जो हैं वो निकले हुए हैं अंदर की तरफ। अब मैं इनको उल्टी तरफ निकाल दूँगी। ये मैंने आर ली है, यानी क्रोशेट हुक लिया है, उसकी मदद से मैं इसको पीछे की तरफ निकाल रही हूँ। अब मैं ये जो नीचे की तरफ दोनों धागे निकले हुए थे उनको मैं पीछे की तरफ क्रोशेट हुक से निकाल दूँगी। निकालने के बाद इनको मैं गिरा लगा दूँगी। गिरा लगाने के बाद इसे मैं थोड़ा दूर कटिंग करके लाइटर की मदद से जला दूँगी, तो ये सिक्योर हो जाएगा। और इस पूरे एक फ्लावर के लिए एक बॉबिन लगता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दरमियान में कम हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने इतने ज़्यादा फ्लावर लगाए हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक बॉबिन आप भर कर जब इसमें लगाएंगे तो एक फ्लावर आपका स्टिच हो जाएगा। तो अब इसमें नेक्स्ट काम होगा एम्ब्रॉयडरी का। तो अब मैं इसे फ्रेम में करूँगी, क्योंकि फ्रेम के बगैर ये एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब मैं इसे फ्रेम में फिक्स करके सितारे लगाऊंगी। सितारे में इस तरह लगाऊंगी कि जो भी पैटर्न है इनके कोनों कोनों में, यानी जो पेटल बन रही है उनके स्टार्टिंग में ही मैं सितारे फिक्स कर लूँगी। अगर मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। अगर मैं इसे फिल करूँगी तो ये ओवर हो जाएगा, इसलिए ये मैं ऊपर ऊपर ही लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सिल्वर कलर के मोती और सिल्वर कलर के सितारे लिए हैं। ये सितारे जो हैं इसे कहते हैं कटोरी वाले, क्योंकि मैं जब शॉप पर गई थी तो उन्होंने बताया कि इसे कटोरी वाले सितारे कहते हैं। तो ये आपने यही कहकर लेने हैं शॉप से। तो अब मैं इस तरह से इनको लगा रही हूँ। आपको वीडियो में जैसे नज़र आ रहा है आप उसको उसी
अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ़ इनके पेटल्स के जो कि ऊपर वाले हिस्से हैं सिर्फ़ वहीं पर ही मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, तो ये लगने के बाद कुछ इस तरह की लुक आएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, ये दुपट्टा बन कर के बहुत ही प्यारा बना था। और ये 3 फ्लावर्स मैंने दुपट्टे के हर कोने पर लगाए थे, यानी कि 3-3 का सेट बनाकर मैंने चारों कोनों पर लगा लिए थे। फिर ये मैंने इसके ऊपर चैन भी डाल दी थी, यानी एक-एक मैंने सितारा और मोती लगाकर पूरे दुपट्टे को फिल कर लिया था। अब जो है इस दुपट्टे को मुझे पल्टा लगाना है, ये कमीज़ का ही कपड़ा है। 1 एंड हाफ सूट लिया था, तो उससे मैंने ये पट्टी निकाली थी, तो अब मैं इसे ये लगा रही हूँ पट्टी। इस इस पट्टी के लगाने के बाद दुपट्टे की लुक मतलब नेक्स्ट लेवल ही चली गई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। पहनने के बाद भी ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाया था, तो उसे भी बहुत पसंद आया था। और इसके साथ जो मैंने ड्रेस बनाई थी, वो बिल्कुल मैंने सिंपल रखी थी। तो ये दुपट्टे की ओवरऑल लुक है। अब मैं आपको डिटेल से करीब से ये आपको पूरा दुपट्टा शो कर रही हूँ। ये बहुत बनाना ईज़ी है, इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा था। तो ये पूरे सूट की ओवरऑल लुक है, इसकी नेक डिज़ाइन मैंने इस तरह बनाई है और सेम सितारे मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं।